वेलकम। न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज मैं वीडियो बना रही हूँ न्यू मून के ऊपर, जो कि आप न्यू मून रिचुअल है। आज अमावस्या है और आज से हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो हाई होने लग जाती है, क्योंकि जो चांद है उसकी रोशनी बढ़ने लग जाती है। यानी कि फुल मून से जो न्यू मून तक होता है उसकी एनर्जी थोड़ी अलग होती है, डाउन, और इसकी एनर्जी होती है जो आज से शुरू हो रहा है तो हाई। तो हमें अच्छी अच्छी चीजें करनी चाहिए। यानी कि अमावस्या ये साल का मौनी अमावस्या कही जाने वाली सबसे बड़ी अमावस्या, तो इसका कनेक्शन घरों से और हमारी स्थिति से होता है। तो हमें आज से अपने घर में भी जैसे अच्छी चीजें लानी हो, या फिर कोई भी नया कार्य शुरू करना हो, या फिर अपने मैनिफेस्ट के लिए अच्छी थिंकिंग और कुछ भी चाहे हाई एनर्जी वाली चीजें करनी चाहिए, तो वो अगले 15 दिन तक हाई एनर्जी रहती है और हमारी बॉडी ज्यादा एक्टिव रहती है। आप देखोगे कि आप अपने आप को और हेल्दी और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। एक मैंने पिछले 3-4 साल से अपने ऊपर नोटिस किया है और मुझे इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है कि जैसे ही अमावस्या के होती है उसी दिन सबसे पहले आप अपने घर की क्लींजिंग कीजिए। शाम से ही लग जाइए और सुबह आप क्लींजिंग वगैरह करके अच्छे से कपूर वगैरह जला के, और सुबह ही जैसे 5 बजे ही नहा के, और आप अपने ऊपर ये कार्य कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 1-2 महीने लगातार ये करते हैं, चाहे कितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो, कितनी भी लो एनर्जी हो आपकी, वो बढ़ने लगती है। और आप अगर कोई भी मैनिफेस्ट है आपकी, तो आप आज से शुरू करिए, लिखिए और उसको बोलिए और उस पर काम करिए। आपको अगले 15 दिन तक उस पर का रिजल्ट मिल जाता है। तो जो फुल मून होता है वो भी खास होता है, लेकिन ये जो न्यू मून है इस ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर आपको काम करना है। घर में नेगेटिव एनर्जी है या फिर कोई बीमारी है, तो आप सबसे पहले घर की क्लींजिंग करके फिर नमक के पानी से पोछा वगैरह लगा के, और आपको आज से जैसे कोई भी मंत्र, जैसे कुछ भी ओम गणे गणपति नमः, इस तरह के कोई भी मंत्र लेकर उसका उच्चारण करें। ओम का भी उच्चारण कर सकते हो आप अपने आपको अंदर से हील करने के लिए। और दूसरी बात है कि जैसे आपके जो थॉट है, आपको कुछ अलग हटके सोचना है, तभी आप हाई एनर्जी में रह सकते हो। अगर मान लो आपके पास जैसे आपको न्यू घर ही बनाना है, तो आप जैसे सेम पहले पुराना घर है उस तरह का घर तो नहीं बना पाओगे, आपको अच्छा ही बनाना होगा ना। तो इसलिए अपने विचार है ना, उसको जो पुराने विचार है उनसे हटके सोचना है, जो आपको और बेहतर बना सके आपकी लाइफ में। दूसरी बात है कि जैसे गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे कल से ही, तो हम लोग मानते हैं हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रों में बहुत पावर होते हैं, तो ये गुप्त वाले नवरात्र है। लेकिन अगर आप किसी मंत्र के साथ ही जैसे पूजा पाठ करते हो, डेली करते होंगे, लेकिन अगर मंत्र पकड़ते हैं साथ में, तो ये भी उतने ही आपको शक्ति प्रदान करते हैं, उतनी ही आपकी ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यूनिवर्स में जैसे कि ये न्यू मून और फुल मून होते हैं ना, इनका बहुत ज्यादा रोल होता है। और ये साल भी मार्च का ही है, और एक तरह से जैसे हम बोलते हैं कि 1 जनवरी से विदेशों में न्यू साल होता है, और आज जैसे 29 जनवरी से चाइना में होता है, और हमारा होगा जैसे 30 मार्च से। तो एक तरह से ये न्यू साल है चाइना का, और हमारा जैसे 30 मार्च से होने वाला है, हम चैत्र मास में। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, और सीधा सीधा असर हमारे शरीर का और जैसे हमारे ग्रह होते हैं उनका इनसे कनेक्शन होता है। तो हमें इस दिन पर अपने आप को एक तरह से, जो आपकी लाइफ की कोई भी जैसे सपने हो या कोई भी बड़ा टारगेट हो, उसको अचीव करने के लिए सबसे बेस्ट मौका है। आप इस मैनिफेस्ट करिए और इस पर आपको हाई एनर्जी में रहना है। अपने आप को एक अंदर से मोटिवेट करते रहिए और काम करते रहिए। आप अपने लिए मतलब 2025 में आप अपने टारगेट को जरूर हासिल कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इन पर हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि महीने में 2 बार पूर्णिमा और अमावस्या पर जरूर आपको याद रखना चाहिए।
ये बहुत ही खास समय होता है और लोग इनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि जैसे गांव में भी हमारे लोग पढ़े लिखे इतने नहीं हैं, पर फिर भी उनको पता है कि अमावस्या से सुबह ही 4 बजे उठ के काम करके नहा धो के अपने आप को एनर्जेटिक रखते हैं और नया कुछ काम होता है उसको मतलब घर में लाना, अच्छी चीज़ें लाना, घर के कैसे साफ सफाई और किसी भी चीज का या ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए आपको रंगोली जरूर बनाते हैं और आपको शुभ समय देखकर मैनिफेस्टेशन के लिए लिखना है और उसको आपको एक ये बहुत ही पावरफुल एक्टिविटी है जो आप पूरा कर सकते हो। और इस तरह से आप मेडिटेशन भी करनी है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं अपने आप को अंदर से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं सूक्ष्म शरीर को, तो वो आज से बहुत ही अच्छी है। आपको मेडिटेशन जरूर शुरू करनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं।